साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को जिला न्यायालय ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया, तो वहीं आज उनके वॉइस सैंपल की मांग वाली सीबीआई की अर्जी को सीजीएम कोर्ट ने मंजूरी कर लिया। वॉइस सैंपल की मांग वाली अर्जी मंजूर होने के बाद माना जा रहा है कि आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल एक ऑडियो क्लिप सीबीआई के हाथ लगा है, जिसमें आनंद गिरी और दो अन्य व्यक्ति महंत नरेंद्र गिरी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सीबीआई को उम्मीद है कि इस ऑडियो की आवाज की पुष्टि होने से महंत मौत मामले की गुत्थी सुलझाने में उन्हें मदद मिलेगी। इसी ऑडियो क्लिप की आवाज की पुष्टि के लिए सीबीआई ने आनंद गिरी का वॉइस सैंपल की मांग को लेकर सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। आनंद गिरी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश आनंद गिरी और उनके अधिवक्ताओं ने वॉइस सैंपल की मांग वाली सीबीआई की अर्जी का विरोध किया, जिस पर सीबीआई के वकीलों ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच के लिहाज से ऑडियो क्लिप की आवाज की पुष्टि होनी जरूरी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेने की सीबीआई को अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियमानुसार जेल के अंदर सीबीआई की टीम जाकर एक्सपर्ट की टीम के साथ आनंद गिरी वॉइस सैंपल लेगी। कोर्ट में बहस के दौरान आनंद गिरी के वकील विनीत विक्रम ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई कस्टडी रिमांड के दौरान भी वॉइस सैंपल ले सकती थी। आनंद गिरी की आवाज की जांच के लिए उनके पुराने वीडियो की आवाज को भी आधार बनाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में पेश सीबीआई के वकीलों ने कहा कि नियम के अनुसार जांच के लिहाज से वॉइस सैंपल एक्सपर्ट की टीम के जरिए लिए जाना जरूरी होता है, जिससे जांच टीम आगे की विवेचना और चार्जशीट को दाखिल करने में आसानी हो सके। आज माननीय सीजीएम महोदय के समक्ष, इलाहाबाद के समक्ष जो है सीबीआई की तरफ से दो एप्लीकेशंस पड़ी थी। जो है एक उनके वॉइस सैंपल के रिकॉर्डिंग के लिए एक एप्लीकेशन दिया, जिसको उन्होंने कहा था कि एक ऑडियो उनको मिली हुई है, सीबीआई का कहना है, और जिसकी जांच कराना नितांत आवश्यक है, उनका कहना था। दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने रिमांड बढ़ाने के लिए, चूँकि 12 तारीख तक ही माननीय न्यायालय ने रिमांड स्वीकार किया था, इसलिए आज उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए भी एक एप्लीकेशन उनकी तरफ से पड़ी थी। हम लोग की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया और कहा गया कि आज तक ना तो केस डायरी में इसका कहीं कोई हवाला है और ना ही कोई ऑडियो कैसेट या ऐसी कोई चीज़ पेन ड्राइव माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है कि जिसके ये। और फिर आनंद गिरी जो है लगातार बड़े योगा मास्टर रहे हैं और जो है उनकी तमाम वीडियो क्लिपिंग्स सीबीआई के पास भी है, हम लोग के पास भी है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कहीं से भी लिया जा सकता है। लेकिन उनका कहना था कि एक ऑडियो क्लिपिंग मेरे पास है जिसमें से 3 लोगों की वॉइस है, उसमें से एक सीबीआई का कहना कि एक वॉइस आनंद गिरी की है, जिसके लिए हमको सैंपल लेना आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने दोनों एप्लीकेशंस उनकी अलाउ किया है और 20 तारीख तक रिमांड बढ़ा दिया है। आनंद गिरी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने सारे तथ्यों को नकारा है। उन्होंने कहा कि जिस ऑडियो की बात सीबीआई करे उसमें मेरी कोई आवाज़ नहीं, ना ही वो मेरा फ़ोन नंबर है, ना ही मेरा उसमें कोई हमारे फ़ोन से बातचीत नहीं हुई है, किसी थर्ड पर्सन से दूसरे लोगों से बातचीत हो रही है। आनंद गिरी का कहना है कि उससे मेरा कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और जो भी सीबीआई कर रही है सिर्फ एप्लीकेशन दे लगातार हमारे क्लाइंट को, आनंद गिरी को अभी हैरेसमेंट करने के लिए दी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। 2 महीना हो गया उनको जेल में रखते हुए और इस तरीके से लगातार एप्लीकेशन सीबीआई द्वारा मूव करके आज तक चार्जशीट सीबीआई नहीं दाखिल कर पाई, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ना ही माननीय न्यायालय को बता रही है कि कौन सी ऑडियो की बात कर रही है, ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल की है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जानी, लेकिन चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था जो सीबीआई की तरफ से साइट की गई थी, नज़ीर पेश की गई थी, जिसमें था कि अगर विवेचक चाहे तो वॉइस सैंपल को कर सकता है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार किया है। मैं हरिकृष्ण पांडे, सुनील पांडे। साथ ही कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।